हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट किया था। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का वैल्यू निकाले थे साइन कॉस टेन का। और फिर आपको दिया गया था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्लास वर्क असाइनमेंट। ठीक है, तो आपने अगर सॉल्व किया है तो आप अपना आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 where theta lies in the first quadrant, then find all the other trigonometric ratios cos, tan, cot, sec, cosec। तो ठीक है, पहले हम डायग्राम में थीटा दिखा देते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया वाई एक्सिस। ओरिजिन ले लो और मान लो यहाँ एक कोई पॉइंट है ए और एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा एंगल, अब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे। सपोज ए एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब देखो ये जो साइड है थीटा का अपोजिट साइड, इसे क्या कहते हो परपेंडिकुलर। और 90 का अपोजिट साइड ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। और ये हो गया बेस। ओ एम को क्या कहोगे बेस। अब हमें जो गिवन है वो क्या है साइन थीटा। साइन थीटा दिया है 4/5। और साइन थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 5। बेस निकाल लेंगे और फॉर्मूला तो आपको पता ही है। बेस इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और एच क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 4, 4 स्क्वायर। तो ये आ गया 25 माइनस 16 9। और 9 का रूट कितना हो गया 3। तो बेस निकल गया और ये आ गया 3। अब कॉस थीटा निकालना है। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बेस है 3, हाइपोटेन्यूस क्या है 5। तो ये आ गया कॉस थीटा का वैल्यू। देन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है। और बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर 4। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, या फिर आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा 5/3। देन कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा 5/4।
तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर आप मिला लीजिए। ठीक है, कॉस थीटा आ गया 3/5, टेन थीटा आ गया 4/3, कॉट थीटा 3/4, सेक थीटा 5/3, cosec theta 5/4. Now next question, find the value of the following. यहाँ पे सबसे पहले क्या है, साइन -45 डिग्री। तो बताए थे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 क्या होता है, -1/√2 दिया गया। सॉरी, साइन 45 होता है 1/√2, तो आंसर आ गया -1/√2। देन 225 डिग्री। तो आप इसे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री से ज्यादा है वैल्यू, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो ये 225 डिग्री हो रहा है, प्लस करके देख लो। या फिर आप इसे लिख सकते हो 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी चलेगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब 180 डिग्री है, देख रहे हो, 180 डिग्री का मतलब 2 × 90 डिग्री, तो ये हो गया इवन नंबर मल्टीपल। इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में सेम रहता है, चेंज नहीं करता, तो 10 का 10 ही रहेगा। टेन थीटा, थीटा 45 डिग्री है, ये आ गया 10 45 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 180 से लेकर के 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 हो गया। कॉस 300 डिग्री की बात करें तो इसे लिख क्या सकते हैं, कॉस 300 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्री -60 डिग्री, माइनस करो 300 हो जाएगा। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 90 डिग्री। ये क्या हो गया, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ही रहेगा। और थीटा कितना है, 60 डिग्री, दिया गया कॉस 60 डिग्री। अब वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया, हाफ, 1/2, मतलब कॉस 300 डिग्री का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट, सेक 120 डिग्री। सबसे पहले सेक 120 डिग्री है, तो पहले से कॉस में चेंज कर लेते हैं, या सेक में भी रहने दो, सेक में भी चलेगा। चलो करते हैं, इस बार हम ऑड नंबर मल्टीपल में बनाते हैं, ठीक है। सेक 120 डिग्री है, तो हम इसे 90 + 30 लिख सकते हैं 120 को। जस्ट वेट, हाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो 90 है, मतलब 1 × 90 है, ऑड नंबर मल्टीपल, चेंज कर जाएगा, है ना। और सेक किस में चेंज करता है, कोसेक में। ये आ गया कोसेक थीटा, मतलब कोसेक 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है। अब वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 120 डिग्री जीरो से, सॉरी 90 डिग्री से 180 के बीच लाई कर रहा है, 90 to 180 इसके बीच में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन और उसका अपोजिट कॉसेक। आप वैल्यू सेक का निकाल लो, तो सेक का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो आ गया माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 का वैल्यू अगर नहीं पता है आपको,
तो सीधा आप इसे उल्टा लिख दीजिए। कॉसेक होता है 1/sin, तो 1/sin 30 डिग्री लिख लें आप। sin 30 तो पता है, ठीक है। और sin 30 होता कितना है, ये होता है 1/2। मल्टीप्लाई करो, नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आ गया -2। दिस इज योर आंसर। तो साइन -45 डिग्री आया, -1/√2, ये आंसर आ गया। टेन 225 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1, ये आंसर आ गया। अपना अपना आंसर आप मिला लें। कॉस 300 डिग्री आ गया हाफ, तो ये आ गया आंसर। एंड सेक 120 डिग्री आ गया -2, तो ये आ गया आंसर -2। क्लियर। तो ये आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट होमवर्क है आपका ये, आप इसे पूरा नोट कर लें। मैं स्क्रीन आपके सामने लाता हूं। होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स असाइनमेंट, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लें क्वेश्चंस, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो ये आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे, ठीक है। पहले आप खुद करें, ओके। थैंक यू।